हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एस योर पेस। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क का। टॉपिक का नाम तो टाइम एंड वर्क है। इसमें एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या इंक्लूड होती है, कोई भी पर्सन जो कि इस वर्क को कंप्लीट करेगा इस टाइम में। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है इसमें पहली चीज़ हम क्या सीखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन्स। कितने लोग हमको लगेंगे एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए एक स्टिपुलेटेड टाइम में, कितने पर्सन्स हमको लगेंगे। हमको एक काम दिया हुआ है और हमको एक टाइम दिया हुआ है, तो उसमें पर्सन्स कितने लगेंगे। सेकेंड, इस टॉपिक में हमारा क्या आएगा कि हमको टाइम कितना लगेगा। या तो इसमें टाइम पूछा जाएगा या तो इसमें पर्सन्स। टाइम कितना लगेगा मतलब हमको मान लीजिए दिया गए हैं कि इतने लोग जो हैं वो इस काम को कितने समय में करेंगे। ये दो चीज़ पे ये पूरा टॉपिक बेस्ड है। अब हमको इस टॉपिक में क्या याद रखना है कि हमेशा जो भी काम रहेगा उसको हम सपोज करेंगे इक्वल्स टू 1। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमको क्या देखना है, ये हमारी हो गई एक चीज। दूसरी चीज क्या है हमारी, अगर एक पर्सन एक काम को n डेज में कर रहा है, अगर कोई भी एक पर्सन एक काम को करने के लिए n डेज लगाता है, देन उस पर्सन का एक दिन का काम कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय n। और 1 डिवाइडेड बाय n क्यों, क्योंकि हमने वर्क को हमेशा इक्वल्स टू 1 माना है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि अगर आज आपको एक चेयर बनाने में, एक पर्सन है मान लीजिए P1, उसको एक चेयर बनाने में कितने दिन लगते हैं, 4 डेज लगते हैं। ठीक है। अगर उसको एक चेयर बनाने में 4 दिन लग रहे हैं तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। 4 दिन लगे हैं एक चेयर बनाने में, तो 4 दिन में काम डिवाइड होगा, एक दिन में कितना हुआ, 1 डिवाइडेड बाय 4। ऐसे इसी का हम ऑपोजिट देखें तो क्या होगा कि अगर किसी पर्सन का एक दिन का काम 1/4 है तो उसका टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 4 डेज में। ये आपको चीजें कुछ याद रखना है। अब हमने इस कॉन्सेप्ट में क्या सपोज किया हुआ है कि जो पर्सन है वो हर दिन इक्वल काम करता है। इसका मतलब उसका जो वर्क है वो इक्वली डिवाइडेड है हर दिन का। इस अगली चीज समझने वाली क्या है हमारे पास, बहुत ही ऑब्वियस है। जब भी नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स जब भी इंक्रीज होंगे तो हमारा टाइम जो लगेगा काम करने में वो डिक्रीज होगा। ऑब्वियस है, अगर मैं अकेले एक काम कर रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मेरे साथ कोई और भी है, 2 लोग या 4 लोग, तो मुझे टाइम कम लगेगा। ठीक है। इसका मतलब कि ये क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है नंबर ऑफ पर्सन्स में और टाइम में। ठीक है। इसी तरह अगर नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं वो डिक्रीज होंगे तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों का रिलेशन क्या हुआ। सबसे पहले वर्क और पर्सन के बीच क्या रिलेशन हुआ, पहली चीज। दूसरा हमारे पास क्या आता है, टाइम और पर्सन के बीच क्या रिलेशन हुआ। और तीसरा हमारा आता है वर्क एंड टाइम के बीच क्या रिलेशन हुआ। अब टाइम और पर्सन का अब भी हमने देखा कि क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। इसका मतलब टाइम ज्यादा तो पर्सन कम, पर्सन ज्यादा तो टाइम कम। और वर्क और पर्सन के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बीच डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। ज्यादा काम ज्यादा लोग, कम काम कम लोग, है ना। ज्यादा काम के लिए ज्यादा लोग लगते हैं, कम काम के लिए कम लोग लगते हैं। अब हमारा वर्क और टाइम के बीच क्या रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा। क्यों, ज्यादा वर्क ज्यादा टाइम, है ना, काम ज्यादा होगा तो समय भी ज्यादा लगेगा। ये 3 चीजें आपको इसमें याद रखनी है।
अब अगर हम इसको एक फॉर्मूला में कन्वर्ट करके देखें तो देखिए, अगर हमारे पास M1 पर्सन्स हैं जो कि W1 काम को D1 डेज में करते हैं बाय वर्किंग T1 आवर्स अ डे, और हमारे पास दूसरा पर्सन है M2 जो कि W2 काम को D2 डेज में करता है बाय वर्किंग T2 आवर्स इन अ डे। तो हमारे पास एक बेसिक चीज़ क्या है, सारे इन सब रिलेशनशिप को डिफाइन करने के लिए हमने इन्वर्स रिलेशनशिप और डायरेक्ट रिलेशनशिप देखा। हमें क्या याद रखना, ये क्या होगा, M1 D1 T1 डिवाइडेड बाय W1, क्यों, क्योंकि ये इन्वर्स में आता है, इज इक्वल्स टू M2 D2 T2 डिवाइडेड बाय W2। तो ये आपको याद रखना है, ये आपकी टेक्निक है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद करके अप्लाई करके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, अभी जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे टाइम एंड वर्क के, उसको हम क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। मनी कैन डू अ वर्क इन 6 days एंड सनी कैन डू इट इन 12 days। इफ दे वर्क टुगेदर हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिनिश द वर्क। क्या कह रहा है क्वेश्चन, मनी जो है वो एक काम को 6 दिन में कर सकता है अगर वो अकेला करे, और सनी जो है वो अकेला उस काम को 12 days में कर सकता है। अब अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो उनको कितने दिन लगेंगे। हमने कॉन्सेप्ट में क्या पढ़ा था कि अगर किसी काम को करने में n days लग रहे हैं तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/6 होगा। तो मनी का एक दिन का काम कितना होगा, मनीज 1 day वर्क विल बी इक्वल टू 1/6। ऐसे ही सनी का एक दिन का काम कितना होगा, सनीज 1 day वर्क विल बी इक्वल्स टू 1/12। इसका एक दिन का काम इतना, इसका एक दिन का काम इतना। अब अगर हम दोनों का एक एक दिन का काम ऐड कर देंगे तो हमको दोनों का एक एक दिन का काम अगर हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया 1/4। ये क्या हुआ, अगर ये दोनों साथ में काम करेंगे तो एक दिन में ये इतना काम करेंगे। अब अगर एक दिन में, हमने कॉन्सेप्ट में क्या देखा था, अगर एक दिन का काम 1/n है तो टोटल कितने दिन लगेंगे काम को करने में, n days लगेंगे। इसी तरह से इनका एक दिन का काम कितना है, 1/4 है, तो टोटल इनको कितने डेज लगेंगे काम को फिनिश करने में, 4 days। यही हमारा आंसर है। ओके, क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था कि हमको टाइम कितना लगेगा। इस क्वेश्चन में हम निकालेंगे हमको कितने पर्सन्स लगेंगे। क्वेश्चन को देखते हैं। 16 men can do a piece of work in 10 days. How many men are needed to complete the work in 20 days? अगर 16 लोग 10 दिन में काम कर रहे हैं तो हमको कितने लोग लगेंगे अगर हम चाहते हैं कि 20 दिन में काम हो। अब एक चीज तो बहुत ही ऑब्वियस है। क्या ऑब्वियस है कि 10 दिन में अगर 16 लोग लग रहे हैं तो 20 डेज में जो है वो 16 से तो कम ही लगेंगे। अब अगर आपके ऑप्शंस में ऐसे नंबर्स दिए गए हैं कि जो 16 से ज़्यादा हैं वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाते हैं, अगर 16 से कम है तो हमारा उसमें से ही ऑप्शन आएगा। तो कुछ जो ऑप्शंस हैं उनको तो आप वैसे ही हटा सकते हैं, ठीक है। अब एक और बेसिक चीज़ अगर हम समझें तो देखिए 20 जो है, अगर हम इनके बीच रिलेशनशिप निकालेंगे तो 20 जो है वो 10 का डबल है। अब अगर हम इसमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो हमको 20 डेज में कितने लोग लगेंगे ये पूछा गया है। अब इन डेज के बीच अगर आप रिलेशनशिप देखिए, ये 10 डेज है और ये इसका डबल है 20, और चूंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है तो ये बहुत सी ऑब्वियस सी बात है कि जो लोग हैं वो 20 डेज में इसके आधे लगेंगे, करेक्ट। इनमें हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, हम कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कुछ अप्लाई नहीं करेंगे, हमको केवल जो 2 कंडीशंस दी गई हैं, 2 या 3 कंडीशंस दी गई हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। हमको पता है कि अगर ज़्यादा दिन है तो कम लोग लग रहे हैं और ज़्यादा लोग हैं तो कम दिन लग रहे हैं। इनवर्स रिलेशनशिप है। यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा रिलेशनशिप है कि 20 इज डबल ऑफ 10, तो ऑब्वियसली 16 के आधे लोग लगेंगे हमको,
हमारा हो गया कि हमने बिना कोई फॉर्मूला अप्लाई किए अपना निकाल लिया है आंसर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंपल सा रिलेशनशिप हमको दिख रहा है। अब अगर हम फॉर्मूला पे चलें तो हमने क्या पढ़ा था, m1d1 अपॉन w1 इक्वल्स टू m2d2 अपॉन w2, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं, m1d1 w2 इक्वल्स टू m2d2 w1। अब यहाँ पे m1 कितना है 16 मल्टीप्लाई d1 कितना है 10 और w2 कितना है आपका, को यहाँ पे वर्क जो है वो 1 मानना है। अब हमको m2 फाइंड आउट करना है, d2 हमको 20 दिया हुआ है और वर्क को हम हमेशा 1 मानते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा 8 मैन। ठीक है, अब या तो आप रिलेशनशिप डायरेक्टली फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो बिना इतना सॉल्व किए भी आप आंसर निकाल सकते हैं, वरना ये फॉर्मूला यूज करके तो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। हम कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एस योर पेस।